जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश नेट क्लासेस पर। आप सभी के लिए जानकारी के लिए बता दें कि बहुत ही पुराना ऑब्जेक्टिव केस का एक वीडियो डाला गया था आप सभी नवंबर के छात्र के लिए, केवल नवंबर के। हालांकि इतिहास सब के लिए होता है, जिसमें क्या बिहार बोर्ड का जो पटना है NCERT का जो बुक है, NCERT का जो बुक है जो गवर्नमेंट तय करती है, भौगोलिक खोजे का क्या किया गया है, नवंबर का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम आते हैं नवंबर का एक छोटा सा टॉपिक है बायोलॉजी का, उसको आज हम लोग कवर करते हैं। टॉपिक कौन सा रहेगा, चलिए हम आज उसको कवर करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा टिश्यू। क्या रहेगा नाम? टिश्यू। एकदम छोटा सा 5 से 6 मिनट का वीडियो है जो आपका एकदम रफ्तार बैच की तरह चलेगा। क्या चलेगा? रफ्तार बैच की तरह। एक थोड़ा ही देर में आपका समाप्त हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। और बहुत ही जल्दी हम लोग शुरू कर रहे हैं ना। क्या चीज़? टिश्यू। चलिए हम लोग टिश्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहले टिश्यू समझिए क्या है। क्या है टिश्यू? है क्या सबसे पहले नॉर्मली? चलो, टिश्यू क्या है? टिश्यू को डिफाइन करने के लिए कोई बड़ी इश्यू नहीं है। टिश्यू बस कोशिका का समूह है। दीवाल किसको बोलते हैं? दीवाल, महल, एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार से। जैसे कोई एक ईंट खड़ी होकर के सोचे कि हम पूरी घर को चला रहे हैं, हम खुद में दीवाल है, आई एम दी स्टेट। और कोई एक ईंट कहे कि हम खुद एक दीवाल है, तो वो नहीं हो पाएगा। क्या होगा? कुछ कुछ ईंटों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं एक नए आकार की दीवार का निर्माण हो पाएगा। यही ना है जी? ठीक, एकदम उसी प्रकार से। ऐसे ही एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को, हई कोशिका बा, हई एगो दूसर कोशिका, हई तीसर कोशिका, एगो चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवां, मतलब कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका के समूह को ऊतक बोलते हैं। कोशिका के समूह को ऊतक बोलते हैं। आ कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और नॉर्मल वे है, एक नॉर्मल वे है। छोटा सा पंछी आ गया है स्टूडियो में हमारे। क्या? एक छोटा सा पंछी आ गया था हम लोग के क्लासरूम में। चलो ठीक है, गुड बाय। क्या है? हर एक टॉपिक को अलग प्रकार से समझेंगे। ये हमारा समरी है, पहले ही बता दे रहे हैं बाबू, ये जो वीडियो है हमारा ये समरी है। हालांकि पूरा डिटेलिंग में हम लोग नहीं गए हैं। क्या है? हमारा समरी है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। समरी हो या कुछ भी, इसको एक एक करके क्लियर करते हैं। कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी, टिश्यू का अध्ययन अर्थात ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो चलिए एक डिफिनीशन के तौर पर बेहतरीन तरीका से समझते हैं कि एक ही प्रकार का कोशिका, ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं बाबू? टिश्यू बोलते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इस बात को याद रखिएगा। सभी कार्यों में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण काम आएगा, याद रखिएगा। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कोशिका का वर्गीकरण, ये पहले का चैप्टर है। दूसरा का चैप्टर क्या है? ऊतक का वर्गीकरण। तो ऊतक कितने प्रकार के होता है? तो ऊतक याद रखिएगा 2 प्रकार का वर्गीकृत है। ऊतक 2 प्रकार का, एक है पादप ऊतक और दूसरा जंतु ऊतक है। क्या है रो? जंतु ऊतक है। याद रखिएगा, कोशिका का वर्गीकरण उनके आधार पे अलग है, लेकिन ऊतक का वर्गीकरण 2 जीवों के लिए अलग अलग, जैसे पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो हम लोग पहला देखेंगे क्या है? पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। क्या बोलेंगे हम लोग? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या बोलेंगे जी? प्लांट टिश्यू बोलेंगे। पादप ऊतक को क्या बोलेंगे? प्लांट टिश्यू। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू के
बारे में। प्लांट टिश्यू क्या है? वैसा ऊतक जो पेड़ पौधों में पाया जाता है वही क्या कहलाता है? प्लांट टिश्यू कहलाता है। अब इनके कितने प्रकार हो सकते हैं? तो याद रखिएगा, क्या चीज का? पादप ऊतक के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पादप ऊतक के कितने प्रकार हीरो? 2 प्रकार। पहला है विभज्योतकी ऊतक। क्या है? विभज्योतकी ऊतक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा क्या है? अस्थायी ऊतक। दूसरा हीरो अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक को क्या बोलते हैं? परमानेंट। क्या बोलते हैं? परमानेंट। परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। तो याद रखिएगा, ऊतक के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पादप ऊतक, जंतु ऊतक। अब बात करते हैं जंतु ऊतक के कितने प्रकार हो गए? विभज्योतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक। अब बात हर एक का वर्गीकृत है, हर एक को सिर्फ हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? प्रकार देख रहे हैं। क्या चीज का? ऊतक का प्रकार देख रहे हैं। विभज्योतकी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? तब विभज्योतकी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टम और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। और दूसरी तरफ बात करें तो परमानेंट टिश्यू का, तो परमानेंट टिश्यू का 2 प्रकार होता है। पहला नॉर्मल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये है हमारा हिंदी में और सॉरी इंग्लिश में। अब देखते हैं हिंदी में क्या है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या है? अर्थात शीर्षस्त्र। क्या होगा बाबू? शीर्षस्त्र होगा। क्या होगा? शीर्षस्त्र मतलब एपिकल। एपिकल एकदम पिक पॉइंट पे, मतलब जैसे कोई घास उस नहीं होता है जी, और उसके सबसे ऊपर होता है फुनगी, उसी को क्या बोलते हैं? एपिकल। शीर्षस्त्र सबसे ऊपर। क्या? शीर्षस्त्र विभज्योतकी ऊतक। अब देखते हैं दूसरा, इसका क्या है? विभज्योतकी ऊतक का प्रकार है। पहला क्या है? शीर्षस्त्र विभज्योतकी ऊतक। दूसरा क्या है? पार्श्व विभज्योतकी ऊतक। क्या है? दूसरा पार्श्व विभज्योतकी ऊतक हो गया। और तीसरे बात में क्या है? अंतर्विष्ट विभज्योतकी ऊतक। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रकार। क्या चीज का प्रकार है हीरो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रकार। याद रखो बाबू, पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर एक चीज़ का एक्सपायरी डेट है, लेकिन एजुकेशन का कभी एक्सपायरी डेट नहीं हुआ है, ना कभी होगा। याद रखिएगा। और ये जो हम आपको क्लास में एकदम रफ्तार बैचेज है। क्या है? रफ्तार बैचेज। 5 मिनट में पूरा जानकारी आपको मिलेगा। चलिए, अब क्या है हमारा? अब हम लोग देख पा रहे हैं अस्थायी ऊतक। हम लोग क्या देख पा रहे हैं? अस्थायी ऊतक। हम लोग अभी क्या देखे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अर्थात विभज्योतकी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक के फिर से आपको बताते चले, विभज्योतकी ऊतक के कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। विभज्योतकी ऊतक के 3 प्रकार। पहला एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। इन सब क्या है हम आगे की क्लास में देखेंगे। ज्यादा है, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना बनाते हुए इसको देखते हैं। क्या है अब? अस्थायी ऊतक। अस्थायी मतलब साफ शॉर्ट गल तो शॉर्ट गल, बात खत्म। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। NENT परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या थी? समझ रहा है? एक बार हो गेल तो हो गेल, भइल बिया मोर करबका वाला कहानी। मतलब एक बार से हो गया से हो गया हमेशा के लिए। कैसा? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए मतलब का चीज समझे? एगो गाड़ी रहेला, गाड़ी के पीछे कोई स्टेपनी लगा रही तो नॉर्मल हो गेल। क्या हो गई? नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो चक्का फिट हो जाई वो हमेशा के लिए रहेगा। जो गाड़ी में चक्का एक बार फिट हो जाए वो हमेशा के, जो खराब ना हुई तो बर्बाद ना हुई तो निकली ना। ठीक एकदम वो इस प्रकार से। तो अस्थायी ऊतक के कई गो प्रकार? अस्थायी ऊतक एकदम 2 गो प्रकार। पहला सरल अस्थायी ऊतक। क्या है? सरल अस्थायी, वही स्टेपलिंग वाला कहानी, सरल अस्थायी ऊतक। और दूसरा का बात जटिल अस्थायी ऊतक। एकदम एक बार फेविक्विक लेखा प्रचार देख ले ना बड़ा, एकदम जो एक बार चिपक गया तो चिपक गया, बात खत्म। जटिल है, एकदम कॉम्प्लेक्स है। क्या है? एकदम कॉम्प्लेक्स है, एकदम हार्ड कॉम्प्लेक्स है। और सरल अस्थायी ऊतक क्या है? थोड़ा मोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा मोड़ा मैदा आ जाता है, लेकिन ये एक बार सटी तो दोबारा हटी ना। मतलब जटिल अस्थायी ऊतक एक बार सटी तो फिर दोबारा हटी ना, ऐसे कहेगा तात्पर्य बा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है सरल अस्थायी ऊतक। तो भैया सरल अस्थायी ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं? तो सरल अस्थायी ऊतक देख लीजिए, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, एरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, इनके अंदर आता है। पैरेन्काइमा के अंदर आता है। क्या चीज के अंदर? पैरेन्काइमा के अंदर। लेकिन सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तीसरा क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। और अब हमेशा परमानेंट वाला को देख लीजिए भाई साहब। परमानेंट वाला कौन है जी?
परमानेंट का मतलब जटिल अस्थायी ऊतक, एकदम फेविक्विक लेखा जटिल था जटिल। जटिल के अंदर जाइलम आ फ्लोएम, जटिल के कई गो प्रकार, जटिल के दू गो प्रकार, जटिल के दू गो प्रकार। लेकिन ये से पहले समझ जाइए कि सरल अस्थायी ऊतक का मतलब एक लेखा कोशिका से जब बनल होगा, एक ही प्रकार के एक लेखा कोशिका के। हाँ एक कोशिका है तो दूसरा वाला कोशिका क्या होगा, ए भी होगा, तीसरा का क्या है, ए है। तो ये तीनों एक ही रंग के, मतलब जितना भी कोशिका होगा ऊतक के अंदर सब एक ही प्रकार का होगा, तो क्या होगा, सरल अस्थायी ऊतक। लेकिन हे में एक रंग के ना हो, ये में अलग अलग हो जाए, पूरा एकदम विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से बने ऊतक को क्या बोलते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक। बात खत्म। आ जटिल अस्थायी ऊतक में कई गो प्रकार, दू गो प्रकार, एगो जाइलम एगो फ्लोएम, जाइलम एगो फ्लोएम, जाइलम एगो फ्लोएम। जाइलम के का काम बा, तो जाइलम के काम बा कि कौनो पेड़ पौधा में जल के पूर्ति कर, क्या चीज का काम बा, जाइलम के। अब फ्लोएम में खाद्य पदार्थ के जो पूर्ति करता है क्या कहलाता है, फ्लोएम कहलाता। अब देखिए जाइलम के कई गो प्रकार, तो जाइलम के भाई साहब 4 गो प्रकार। पहला जाइलम, जाइलम या ट्रैकिड्स, क्या हुआ, जाइलम या ट्रैकिड्स। दूसरा क्या है, वाहिका। दूसरा है क्या है, वेसल, वाहिका। तीसरा क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, क्या चीज, सॉरी जाइलम पैरेन्काइमा। और तीसरा क्या है, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर।